आइए प्रत्यय पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों का अभ्यास करें। आज के प्रश्न में रिक्त स्थान है जिन्हें मंजूषा में अव्यय पद दिए हुए हैं। उन अव्यय पदों को रिक्त स्थान में छांट कर लिखने हैं, चुन कर लिखने हैं। तो पहला मंजूषा, बहि माँ किमर्थम यावत् कुतः। बहि माँ किमर्थम यावत् कुतः। पहला वाक्य है स डैश वाराणसीं गमिष्यति। स डैश वाराणसीं गमिष्यति। वह रिक्त स्थान वाराणसी जाएगा। तो क्या होगा? बहि माँ किमर्थम यावत् कुतः। किमर्थम प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि आप ध्यान से देखें तो स किमर्थम वाराणसीं गमिष्यति, वह किस लिए वाराणसी जाएगा। त्वं रिक्त स्थान समागतो असि। समागतों का अर्थ होता है आए हो। समागतो असि, आए हो। तो त्वं रिक्त स्थान समागतो असि, तुम रिक्त स्थान आए हो। तो यहाँ पर कुतः, कुतः मतलब कहाँ से। तो त्वं कुतः समागतो असि, तुम कहाँ से आए हो। ग्रामात् रिक्त स्थान एकं सुंदरम उद्यानम अस्ति। ग्रामात् रिक्त स्थान, तो यहाँ पर बहि होगा इसलिए, क्योंकि बहि के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो ग्रामात् पंचमी है तो यहाँ बहि हो सकता है। गांव के बाहर एक सुंदर उद्यान है। रिक्त स्थान परोपकारः क्रियते तावत् शरीरस्य उपयोगः। रिक्त स्थान परोपकारः क्रियते, रिक्त स्थान परोपकार किया जाता है। तावत् शरीरस्य उपयोगः, तब तक शरीर का उपयोग है। तो यहाँ पर यावत होना चाहिए, क्योंकि यावत के साथ तावत शर्त आधारित प्रश्न है। जब तक परोपकार किया जाता है तब तक शरीर का उपयोग है। ध्वनिम रिक्त स्थान कुरु, तो ध्वनिम माँ कुरु हमने पढ़ा। जब कमांड में लोट लकार में माँ का प्रयोग होता है। जब किसी को कोई कार्य करने से मना करते हैं तो माँ का प्रयोग होता है। ध्वनि माँ कुरु, शोर मत करो। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में मंजूषा के शब्द हैं माँ मतलब मत, श्व आने वाला कल, संप्रति, अब, कदा, कब, यत्, की। वाक्य देखें। मित्रम सौरभः रिक्त स्थान ग्रीष्मावकाशे त्वं किं करोषि। मित्र सौरभ, यहाँ पे ये संबोधन है। मित्र सौरभ रिक्त स्थान ग्रीष्मावकाशे त्वं किं करोषि। तो क्या होगा? गर्मी की छुट्टी में क्या कर रहे हो। यहाँ पर संप्रति, अभी गर्मी की छुट्टी में तुम क्या कर रहे हो। अहम रिक्त स्थान दिल्ली नगरम गमिष्यामि। अहम रिक्त स्थान गमिष्यामि मतलब दृढ़ लकार। दृढ़ लकार मतलब श्व होगा, कल, आने वाला कल, भविष्यत काल। तो अहम श्व, मैं कल दिल्ली नगर जाऊंगा। किम त्वं जानासि रिक्त स्थान गीतायाः कर्मयोगस्य शिक्षा वर्तते। क्या तुम जानते हो यत् गीता के कर्मयोग की शिक्षा वर्तते। यत्, की। क्या तुम जानते हो कि, तो यहाँ पे यत् आना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि गीता में कर्मयोग की शिक्षा है। गीतायाम अस्य वाचा वृथा डैश अस्तु। अस्य वाचा वृथा डैश अस्तु, इसकी वाणी व्यर्थ न हो। इसकी वाणी व्यर्थ न हो। तो माँ, इसकी वाणी व्यर्थ न हो। आचार्य नगरात् अत्र डैश आगमिष्यति। आचार्य नगर से यहाँ डैश आएंगे। तो यहाँ कब आएंगे। तो आचार्य नगर से यहाँ कब आएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है इतस्ततः। इतस्ततः माने यहाँ वहाँ, अपने माने भी, उच्चई जोर से, संप्रति अब।
किम त्वं डैश वाराणसी गमिष्यसि, किम त्वं क्या तुम डैश वाराणसी जाओगे, क्या तुम वाराणसी जाओगे। तो यहाँ पे इतस्ततः नहीं होगा, अपि हो सकता है, संप्रति भी हो सकता है। आगे वाक्य देखें तो स्पष्ट होगा कि कहाँ पर संप्रति का प्रयोग उचित है और कहाँ पर अपि का प्रयोग उचित है। प्रातः कालः संजातः, सुबह हो गई, डैश निद्रा न युज्यते, प्रातः काल हो गया, डैश नींद उचित नहीं है, न युज्यते, तो यहाँ पर अपि आना, संप्रति आना चाहिए। प्रातः काल हो गया, अब नींद उचित नहीं है, तो यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान में संप्रति आएगा। सह सर्वं वृत्तांतं निवेद्य सकरुणं रिक्त स्थान अक्रंदत, वह समस्त वृत्तांत को, घटना को सुनाकर करुणापूर्वक रोने लगा। तो करुणापूर्वक रोने लगा, कैसे रोने लगा, जोर से रोने लगा, तो चाहिए करुणा से जोर से रोने लगा। अश्वाह प्राण प्राणाय डैश अधावन, घोड़े प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, घोड़े प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। तो इतस्ततः भी आ गया, तो यहाँ पे किम त्वम अपि, तो पहले रिक्त स्थान में अपि आ सकता है, क्या तुम भी वाराणसी जाओगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में विकल्प है किमर्थम, किमर्थम माने किस लिए, संप्रति अब, यत माने की, बहि माने बाहर, श्वः मतलब आने वाला कल। अहम नाटकम द्रष्टुम रिक्त स्थान गमिष्यामि, मैं नाटक देखने के लिए रिक्त स्थान जाऊंगा, मैं नाटक देखने के लिए रिक्त स्थान जाऊंगा। तो गमिष्यामि है मतलब लिट लकार, तो यहाँ पर श्व एक विकल्प है, तो यहाँ पर विकल्प हो सकता है श्व। श्व, मैं नाटक देखने के लिए कल जाऊंगा। रिक्त स्थान सर्वे छात्रा कक्षासु सन्ति, रिक्त स्थान सर्वे कक्षा छात्रा कक्षासु, रिक्त स्थान सभी छात्र कक्षाओं में हैं, तो यहाँ पर संप्रति हो सकता है, अभी सारे बच्चे सारे छात्र कक्षाओं में हैं, तो दूसरे का संप्रति, अभी सारे बच्चे कक्षाओं में हैं। विद्यालयात् रिक्त स्थान एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, तो यहाँ पे पंचमी है, तो पंचमी के साथ बहि का प्रयोग हो सकता है, तो विद्यालयात् बहि, विद्यालय के बाहर एक सुंदर उद्यान है। ते बालाः ग्रामं रिक्त स्थान अगच्छन्, वे बच्चे गांव के ते बालाः ग्रामं डैश अगच्छन्, ग्रामः किमर्थम अगच्छन्, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए किमर्थम का प्रयोग हो सकता है, किस लिए है, वे बच्चे गांव किस लिए गए, किमर्थम अगच्छन्। किम त्वं जानासि, अस्माकं पाठ्यपुस्तके एक गीता आधारित पाठ अस्ति, क्या तुम जानते हो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में गीता पर आधारित एक पाठ है, तो यहाँ पे की, तो की के लिए यत का प्रयोग होता है, तो यहाँ यत हो गया। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न में प्रिंट स्पष्ट नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रणवः अद्य रिक्त स्थान गच्छति, यहाँ पे विकल्प है श्वः मतलब आने वाला कल, बहि मतलब बाहर, कुत्र मतलब कहाँ, यद की, इति ऐसा। तो प्रणवः अद्य रिक्त स्थान गच्छति, प्रणव आज कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहा है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रणव आज कहाँ जा रहा है, कुत्र गच्छति। अहम इदम कार्यम करिष्यामि, सः दृढ़तया अवदत्, मैं यह कार्य करूँगा, इति सः दृढ़तया अवदत्। हमने बात किया था कि किसी वाक्य के अंत में इति का प्रयोग होता है ऐसा के अर्थ में,
कि मैं यह कार्य करूँगा, ऐसा वह दृढ़तापूर्वक बोला। तो इति ऐसा। ग्रामात् रिक्तस्थान एका सुंदरा वाटिका अस्ति। ग्रामात् रिक्तस्थान तो वही होगा, क्योंकि पंचमी के साथ वही का प्रयोग होता है। गांव के बाहर एक सुंदर वाटिका है। किम तुम जानासि भारतीय संस्कृति अति प्राचीन अस्ति। क्या तुम जानते हो। तो यहाँ पर किम तुम जानासि यत प्रयोग हो सकता है। क्या तुम जानते हो कि गांव के बाहर क्या जानते हो कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। अहम रिक्त स्थान सायं चतुर्वादने गीताया स्वाध्यायम करिष्यामि। मैं श्वः करिष्यामि है तो श्वः का प्रयोग होगा। श्वः मतलब आने वाला कल और यहाँ पे लिट लकार है। तो मैं कल शाम को 4 बजे गीता का स्वाध्याय करूँगा। अगला प्रश्न, इसमें शब्द है संप्रति। संप्रति मतलब अब, श्वः आने वाला कल, किमर्थम किस लिए, कदा कब, बहि मतलब बाहर। वाक्य देखिए, सः रिक्तस्थान वाराणसीं गमिष्यति। सः रिक्तस्थान वाराणसीं गमिष्यति। क्या होगा यहाँ, श्वः वह कल वाराणसी जाएगा। ग्रामात् रिक्तस्थान एका नदी प्रवहति। ग्रामात् बहि गाँव के बाहर एक नदी बहती है। त्वं स्वनगरम डैश गच्छ। तुम अपने नगर, यहाँ रिक्त स्थान, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो कदा हो सकता है। तुम अपने नगर कब गए, कदा। रिक्त स्थान अहम पुस्तकम पठामि। तो यहाँ पे संप्रति हो सकता है, अब मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। सह जनः रिक्त स्थान इतस्ततः भ्रमति। वह व्यक्ति किस लिए यहाँ वहाँ घूम रहा है, किमर्थम। वह व्यक्ति किमर्थम किस लिए यहाँ वहाँ घूम रहा है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में मंजूषा नीचे है। रिक्त स्थान छात्रा पादपान सिंचन्ति। छात्र पौधों को सींचते हैं। रिक्त स्थान छात्र पौधों को सींचते हैं। रिक्त स्थान छात्र पौधों को सींचते हैं। इतस्ततः यहाँ वहाँ छात्र पौधों को सींचते हैं। रिक्त स्थान अन्नम तथा शरीरम। तो यहाँ पे तथा है, मतलब यथा के साथ जुड़ेगा शर्तवाचक। तो यथा अन्नम तथा शरीरम, जैसा अनाज वैसा ही व्यक्ति का शरीर होता है। निर्जन स्थाने रोदनम रिक्त स्थान भवति। निर्जन स्थान पर रोना कैसा होता है, व्यर्थ होता है, तो वृथा होगा। रिक्त स्थान पर रोना व्यर्थ होता है। रिक्त स्थान अशोक राजा अभवत। रिक्त स्थान अशोक राजा हुआ। तो कब, पुराने समय में, प्राचीन काल में। प्राचीन काले पूरा अशोका राजा हुआ, प्राचीन काल में अशोक राजा हुआ। मधुर भाषणी वाणी रिक्त स्थान पुरुषम प्रहलाद देती। मधुर बोलने जाने वाली वाणी एवं ही मनुष्य को, पुरुष को प्रसन्न करती है। मधुर बोले जाने वाली वाणी मनुष्य को प्रसन्न करती है। तो इस प्रकार इन वाक्यों को अव्यय पदों के साथ पूर्ति का प्रयोग, मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।